मोतिहारी में एक सस्ता अच्छा इलाज करने वाला हॉस्पिटल है, जहाँ पर हर तरह की इलाज हो रही है। हर तरह की इमरजेंसी मरीज, ओपीडी मरीज, जो जनरल सर्जरी की चीज़ें हैं, सारी चीज़ की सुविधाएं यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ 90% पेशेंट गरीब ही परिवार से आ रहे हैं। इसका हम लोग एकदम सस्ता से सस्ता इलाज सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। पेशेंट हमारे यहाँ से 90% से ऊपर रिकवरी रेट है, खुश होकर के जा रहे हैं। और हम उसी तरह से इलाज करते हैं जिसका इलाज हमने पीएमसीएच में सीखा, एम्स में सीखा, उसी पद्धति पर यहाँ इलाज कर रहे हैं, जिसके चलते पेशेंट्स को बहुत सारी बेनिफिट हो रही है। हम प्रोसेस में हैं, जैसे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसकी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। यानी यूँ कहें कि बहुत जल्द आयुष्मान कार्ड से भी यहाँ पे इलाज होगा। जी जी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आरिफ हयात। और आप मोतिहारी से हैं, किसी अच्छे अस्पताल और अनुभवी डॉक्टर की तलाश में हैं, तो अब आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम मोतिहारी के RY अस्पताल में हैं, जो भारत पेट्रोलियम और यामाहा एजेंसी के बिल्कुल बीच में है, महिंद्रा शोरूम के नज़दीक। RY हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश कुमार, एम्स के भूतपूर्व डॉक्टर भी हैं और इमरजेंसी मरीजों के लिए काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। साथ ही RY अस्पताल में आप सभी मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधा है, सभी सुविधाओं के बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि अगर आपके घरों में या आपके आसपास उस तरह के कोई भी इमरजेंसी मरीज है, तो अब आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मोतिहारी में पहुंचे और मोतिहारी RY अस्पताल का पूरा लोकेशन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और खुद डॉक्टर राकेश कुमार की जुबानी हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि आखिर यहाँ पे आप सभी के लिए क्या कुछ खास है। तो आइए सीधा डॉक्टर राकेश सर से अपने बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने कीमती समय दिया इसके लिए। थैंक यू। सर, इस वक्त पूर्वी चंपारण में जगह जगह पे RY अस्पताल का कैंप लग रहा है, प्रचार की गाड़ियां घूम रही हैं। RY अस्पताल के माध्यम से क्या क्या सुविधा दे रहे हैं लोगों को? RY हॉस्पिटल में सभी तरह का इमरजेंसी मरीजों का इलाज हो रहा है, जैसे न्यूरो संबंधी, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, माइग्रेन, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, लीवर संबंधी, पेट संबंधी, श्वास संबंधी, जैसे दिमाग की बीमारी हो गई, टीबी हो गई, हर तरह का इमरजेंसी मरीज का यहाँ पर इलाज और उपचार किया जा रहा है। हमारे साथ साथ शहर के विशिष्ट और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम है, जो सभी लोग मिल करके हर तरह का बीमारी का, इंडिविजुअल बीमारी का स्पेशलिस्ट हैं, सभी लोग मिल करके हम लोग इसका इलाज कर रहे हैं। क्योंकि मेरा स्पेशलिटीज खुद क्रिटिकल केयर का है, तो क्रिटिकल केयर में हमको जितनी भी इमरजेंसी होती है, हम खुद ही इसका एक्सपर्टीज है, हम अपने हंसर से भी इसका हैंडल करते हैं। और हम उसी तरह से इलाज करते हैं जिसका इलाज हमने पीएमसीएच में सीखा, एम्स में सीखा, उसी पद्धति पर यहाँ इलाज कर रहे हैं, जिसके चलते पेशेंट्स को बहुत सारी बेनिफिट हो रही है। सर, आप तो एम्स के डॉक्टर रह चुके हैं, आपके पास लंबा अनुभव है, आप इतने शोहरत याफ्ता डॉक्टर थे, तो एम्स को छोड़ करके आप मोतिहारी आना क्यों चुना? सबसे पहले जो आदमी जहाँ का रहता है, तो एम्स में सब लोग का इलाज पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर बहुत तरह की बात है, सीट कम है, हर लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ आए ताकि यहाँ के हमारे जो जिला के जो लोग हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, सब लोग आए और उनको बेटर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसी कारण हम अपने ज़िला को चुना और अपने ज़िला में आकर के उसी पद्धति से इलाज कर रहे हैं जो एम्स पद्धति में इलाज होती है। और जिस तरह आप एम्स में रहकर पूरे बिहार के लोगों की सेवा कर रहे थे, अब पूर्वी चंपारण के लोगों का मोतिहारी में सेवा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यूँ कह सकते हैं कि RY अस्पताल में गरीब परिवार के लोग भी अब आ सकते हैं, अपना इलाज अच्छे डॉक्टरों से करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ 90% पेशेंट गरीब ही परिवार से आ रहे हैं। इसका हम लोग एकदम सस्ता से सस्ता इलाज सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। पेशेंट हमारे यहाँ से 90% से ऊपर रिकवरी रेट है, खुश होकर के जा रहे हैं। सर, इमरजेंसी मरीजों के लिए RY अस्पताल में विशेष क्या है, क्योंकि जितना जल्द हो सके उनको रिकवर किया जा सके? हमारे यहाँ वेल एक्सपर्ट टीम है, खुद हम एक्सपर्ट इमरजेंसी मरीज के स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे यहाँ इमरजेंसी मरीज के सारे स्टाफ, मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे ज़रूरत होती है वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, बाईपैप की ज़रूरत होती है, कार्डियक मॉनिटर की ज़रूरत होती है, सारे चीज़ की सुविधा हमारे यहाँ है। ऐसे मरीजों को पूरी टीम का देखरेख डॉक्टर राकेश कुमार खुद ही करते हैं? पूरे टीम का देखरेख मेरे ही नेतृत्व में होता है, और शहर के कुशल अनुभवी डॉक्टर्स भी आते हैं, यहाँ सहयोग करते हैं। अधिकतर किस चीज़ के मरीज ज़्यादा पहुँच रहे हैं? अभी के समय में फिलहाल RTJ का पेशेंट बहुत ज़्यादा है, हार्ट संबंधी बीमारी के पेशेंट ज़्यादा है, लीवर संबंधी पेशेंट की बीमारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है अभी। सर,
युवा तबका के जो इस वक्त लोग हैं बाइक काफ़ी तेज़ चला रहे हैं, बाइक से एक्सीडेंट हो रहा है। क्या आपके टीम में उस तरह के अच्छे ऑर्थो हैं ताकि उनको कम खर्च में बेहतर इलाज किया जा सके, जल्दी फिर से वो चलने लगे, दौड़ने लगे? कई बार ऐसा देखा जाता है कि बाइक दुर्घटना के बाद वो कई महीनों तक बेड पे ही पड़े रह जाते हैं, जिससे वो उनका पढ़ाई में नुकसान होता है या कहीं काम कर रहे हैं तो फिर काम में लौटने में भी समय लगता है, तो जल्दी रिकवर किया जा सके उस तरह का कोई ऑर्थो है आपके पास? हाँ, मेरे पास ऑर्थो के स्पेशलाइज़्ड टीम है। 2-3 डॉक्टर हैं, शहर के भी अच्छे डॉक्टर हैं। वे लोग यहाँ आते हैं और अपनी सुविधा सेवा प्रदान करते हैं। सर, आरवाई अस्पताल के द्वारा जगह-जगह पे ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाया जा रहा है। कैंप के माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहली बात है कि कैंप के माध्यम से हम लोग ग्रामीण परिवेश में जाते हैं। जी। ग्रामीण परिवेश के लोग बहुत हिचकिचाते हैं शहर आने के लिए, इलाज कराने के लिए। वो समझते हैं कि हम शहर जाएँगे तो हमारे साथ मतलब पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ये होगा। तो हम लोग उसकी सारी जो समस्या है, बीमारी की सब लोग सुनते हैं। तो हम एक चीज़ पाते हैं कि ग्रामीण समाज की जो महिलाएँ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो खुल कर के कैंप में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। हम लोग उनका त्वरित जो उपचार होता है, वहाँ पर करते हैं। फिर वो बेटर सुविधा के लिए वो शहर में आते हैं, ताकि वो उनको अच्छा से अच्छा उनको इलाज पूरा। जब आप लोग कैंप लगा रहे हैं तो सर लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग रुचि ले रहे हैं कैंप से? बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, बढ़-चढ़ के रुचि ले रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ ठीक हो जा रहे हैं, वो दूसरे लोग को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप लोग जाइए। और मोतिहारी के डॉक्टर साहब जो यहाँ आए थे, कैंप लगाए थे, उनसे हमारी बीमारी ठीक हो गई है और अपने सगे-संबंधी रिश्तेदारों को भी यहाँ पर वो भेज रहे हैं। तो हमारी यही उद्देश्य है कि लोगों के बीच में ये चीज़ फैले कि मोतिहारी में एक सस्ता, अच्छा इलाज करने वाला हॉस्पिटल है, जहाँ पर हर तरह की इलाज हो रही है। हर तरह की इमरजेंसी मरीज़, ओपीडी मरीज़, जो जनरल सर्जरी की चीज़ें हैं, सारी चीज़ की सुविधाएँ यहाँ हो रही है। हर बीमारी का यूँ कहें कि आरवाई अस्पताल में इलाज हो रहा है। अब लोगों को इधर-उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज है। जी, जी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यही उसकी विशेषता होती है कि सारी बीमारी का इलाज एक छत के नीचे होती है। तो सर आने वाले दिनों में आपका कैंप अब कहाँ लगने वाला है? लोग आपके कैंप के इंतज़ार में हैं। हमारी टीम सर्वे कर रही है, जल्द ही सोशल मीडिया के द्वारा इनको हम लोग बता दिया जाएगा। लोगों को बताएँगे। निश्चित, निश्चित। सर इस वक्त जो लोग भी आपको देख रहे हैं तो समस्त पूर्वी चंपारण सहित उत्तर बिहार के लोगों से आप मेरे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आरवाई अस्पताल के बारे में? डॉक्टर राकेश कुमार खुद अपने बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इमरजेंसी मरीज़ आजकल ओपीडी पेशेंट जो रहता है, वो तो कहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी मरीज़ पहली बार मोतिहारी में जो पीएमसीएच और एम्स का डॉक्टर, पढ़ा हुआ डॉक्टर मोतिहारी में सेवा देने आया है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि लोग इसका यहाँ इलाज कराएँ और सस्ता इलाज कराएँ और आपका फ़ायदा उठाएँ। लोग इसका लाभ ले रहे हैं सर? निश्चित रूप से लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे मरीज़ों को लाभ हुआ भी है। बहुत सारे सैकड़ों मरीज़ यहाँ से ठीक होकर के गए हैं और लाभ ले रहे हैं इसका। इलाज डे बाय डे कॉस्टली होते जा रहा है। अब गरीब के पहुँच से दूर होते जा रहा है। तो हमें लगा कि नहीं, वही सुविधा हम अपने उस गरीब आदमी को दिया जाए, जो लाचार हैं, जिनके पास पैसों की सुविधा कम है, वो लोग आए और उनको भी सुविधा दिया जा सके ताकि अपने हेल्थ को ठीक हो सके और अपने नॉर्मल काम में, दिनचर्या में काम लग सके। यही कारण है कि हम यहाँ आए ताकि कम और सस्ता रेट में इलाज दिया जा सके, इलाज किया जा सके। लोग को भी नहीं लगे हमको एम्स जाना पड़े, हमको पीएम से जाना पड़े, हमको आईजीएमएस जाना पड़े, वो सुविधा हम यहीं दे रहे हैं। क्या आपकी एक ये भी कोशिश है कि जो लोग सोचते हैं कि काश हमें भी एम्स के डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, तो वैसे सभी सुविधाएं, वैसी पूरी टीम एम्स के सभी टीमों को आप मोतिहारी में उतार दिए हैं अब? हमारे बहुत सारे हम जो भी हम यहाँ इलाज करते हैं, तो मोतिहारी के जो अनुभवी टीम के साथ-साथ हमारे पीएमसीएच, एम्स के वरिष्ठ सर का सहयोग रहता है, हमारे सहपाठी का सहयोग रहता है। उन लोगों से भी हम लोग राय विचार लेते हैं, अनुभव लेते हैं, रिपोर्ट शेयरिंग करते हैं। तो वो लोग भी आते हैं कभी पटना से? आते भी हैं और बुलाया भी जाता है, वो सुविधा भी देते हैं, मरीज़ को कॉलिंग सुविधा के माध्यम से भी सहयोग मिलता हो? या कॉल के माध्यम से भी सहयोग मिलता है हमको। सर सरकार के द्वारा एक हेल्थ कार्ड बनाया गया है जिसे हम आयुष्मान कार्ड जानते हैं, तो क्या आयुष्मान कार्ड से भी यहाँ इलाज कराया जाता है? हम प्रोसेस में हैं, जैसे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसकी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। यानी यूँ कहें कि बहुत जल्द आयुष्मान कार्ड से भी यहाँ पे इलाज होगा? जी, 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 बहुत जल्द ही। चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? अपराजिता कुमारी। अच्छा, ये मरीज आपका कौन है?
ये हमारे फुआ का लड़का है जी। इनको क्या हो गया था? इनको गिलियन बैरे सिंड्रोम हुआ था, मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी था। जैसे कि ये लोग पटना से लेके घर जा रहे थे, मतलब बचना बहुत मुश्किल था, जो कि पैर से लेकर के पहले पैर में हुआ, फिर हाथ में हुआ, फिर यहाँ तक पहुँचा। धीरे धीरे पूरे शरीर में बीमारी जी, फैल रहा था। जब यहाँ तक हार्ट तक आया पूरा, तब ये हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। फिर हम सर से जब बात किए तो सर ने बताया कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। फिर सर के कहने पे सर ने भेंट पे इनको रखा। जब इनका प्रॉब्लम बहुत स्थिति गड़बड़ हो गया तो इनको चांस दिया गया, भेंट पे रखा गया और बाहर से दवा मंगवा करके खरीद रेट पे इनका इलाज करवाया गया। अब तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, चल फिर कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। जी, बोल भी रहे हैं। उस समय इनका आवाज़ भी मतलब पूरा नहीं निकल पा रहा था क्लियर, ठीक से नहीं बोल चलना फिरना भी मुश्किल था। चलना फिरना, हाथ पैर उठ भी नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा भी ऐसे हिल भी नहीं रहा था एकदम। तो चल भी रहे हैं ये। जी, क्या कहेंगे आप आरवाई अस्पताल और सर के बारे में? सर के बारे में हम यही कहेंगे कि सर मतलब जो भी इलाज किए बहुत अच्छा इलाज किए हैं यहाँ पे। मतलब सर भगवान, मानिए भगवान स्वरूप हैं सर। हम लोगों ने सारा चांसेस छोड़ दिया था कि मरीज, मतलब लगा था कि नहीं बचेगा, कोई चांस ही नहीं था कि अब ये व्यक्ति बचेंगे। जी। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जो आरवाई हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ का इलाज बहुत अच्छा है कि जो भी मरीज आता है यहाँ से ठीक होके ही जाता है। शायद डॉक्टर राकेश कुमार नहीं होते तो जो सामने आपको व्यक्ति दिख रहे हैं ये आज आपके सामने नहीं होते, यानी ये जिंदा नहीं बच पाते। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इनको हुआ क्या था कि लोग आज डॉक्टर राकेश कुमार को भगवान मानने लगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू जी, आपको क्या हो गया था? गोड़ हाथ नहीं उठता है। अच्छा, गोड़ हाथ आपका नहीं उठ रहा था। अब ठीक है आप? जी। अब तो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं जी। कैसे आप बीमार हो गए थे? अब बीमार मतलब एक बैग हो गया था। बिट्टू जी, अब बिल्कुल आप ठीक हैं? जी ठीक है। चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं। आपके परिवार के लोग डॉक्टर साहब को भगवान मान रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे डॉक्टर साहब नहीं होते तो आप जिंदा नहीं बचते। जी। अब हर चीज़ याद रहता है आपको कुछ? जी, सब कुछ मतलब याद रहा। अभी आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? जी। इसी हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ था? जी। आपकी माँ इस वक्त आरवाई अस्पताल में भर्ती हैं, क्या बीमारी हुई? सर उनकी बीमारी ये थी कि हम लोग समझे कि बस अब ये बचने वाली नहीं है। बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल सिकुड़ गया था और ज़ुबान बाहर निकल गया था, मुंह टेढ़ा हो गया था। तो हम लोग हमारे बहुत डर गए। तुरंत आनन फानन जो है मिनिमम 10 से 15 मिनट में हम मोतिहारी पहुँचे और डॉक्टर राकेश कुमार के यहाँ जो है हम आकर के एडमिट कराए। तुरंत यहाँ हमको सुविधा मिली आईसीयू का। आईसीयू में जाने के बाद मुश्किल से आधे से 1 घंटे में हमारे मरीज़ को जो है कंट्रोल कर लिया इन्होंने। तो हम जो है इस बात से बहुत खुश हैं कि हमें अभी आपके मरीज का क्या सिचुएशन? अभी हमारे मरीज़ का जो है बहुत बढ़िया ले रही हैं वो, यानी कि वो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बात विचार भी कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। खुश है यहाँ के इलाज? हम बहुत खुश हैं यहाँ के इलाज से, क्योंकि बहुत जगह हमारा जाना हुआ है लेकिन इस तरीके से सुविधा हमने नहीं देखा है। बिहेवियर कैसा लगा यहाँ के सभी स्टाफ का? यहाँ के स्टाफ के बिहेवियर भी हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं कि आपको कैसे रहना है, कहाँ पे सोना है, जगह नहीं है तो बताइए हम आपको दे रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने जो है हमको चेम्बर दिया था अपने लिए। हमारी सिस्टर आई हुई थी और हम थे, हमारी वाइफ थी, तो हम जो है डॉक्टर साहब के चेम्बर में रुके हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब जो है एक इतने बड़े डॉक्टर और वो अपने चेम्बर हमको दे रुकने के लिए। तो ये सब लेकर के हमको बड़ा अच्छा लगा यहाँ। और भविष्य में अगर इसी कभी ज़रूरत पड़ी या कोई मरीज़ अगर हमारे सामने अगर आया तो हम ज़रूर डॉक्टर साहब को याद करेंगे। और एक बात और हम बताएंगे कि हमारे सामने 2, 3, 4 पेशेंट ऐसे आए जो बिल्कुल समझ से बिल्कुल दूर था और उसको भी हम 24-48 घंटे बाद देखें तो वो भी नॉर्मल में दिख रही है। तो आपको ऐसा लगा कि वो मरीज अब बचने के लायक नहीं है? मरीज जो है बिल्कुल काबिल नहीं था बचने का। चीखो पुकार हमारी वालदा उस हाल में थी, बता रही थी कि वो बचेगा नहीं। लेकिन आज जब उनको दिखाया गया हमें तो उन्होंने कहा कि जो है अल्लाह ताला है बचाने वाला। और डॉक्टर राकेश कुमार अपना दवाइयाँ चलाए हैं। अब वो कौन सी दवाई कौन सी चला रहे हैं, क्या उनका अल्लाह ने हिकमत इन्होंने अपना लगा दिया, मरीज हिकमत लगा दिया, इन्होंने पूरा हिकमत लगा दिया है, जान टेक दिया है। मरीज जो है जिंदा जावेद हैं।